मनीष जी जिस हिसाब से एक डिसेंसी लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, विच आई फील समटाइम्स ही हिट्स बिलो द बेल्ट, आई लाफ इट ऑफ और आई चूज नॉट टू रिप्लाई. ही वॉज माई जूनियर इन DAV कॉलेज. अब वो लगभग 30-40 बरस बाद चंडीगढ़ में लौटे हैं. सो मैंने तो कहा कि आप जरा थोड़ा स्टडी कर लीजिए चंडीगढ़, यू नीड टू नो लिटिल मोर अबाउट चंडीगढ़. कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि बीजेपी चंडीगढ़ एज अ पार्टी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस चल रही है इलेक्शन को लेके? संजय तुम वहाँ पे गलत थे. आज भी चंडीगढ़ यहाँ पर है पर दूसरे शहर यहाँ आ चुके हैं. और संजय इज ऑलवेज अवेलेबल, चाहे कोई भी इसके पास पोस्ट है या नहीं है, जिम्मेवारी है या नहीं है, ये हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहा है. जब चाहे इसको पकड़ सकते हैं. मैंने सुना आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री मोदी जी की वजह से हुई. लेकिन वोट जरूर करना, ये देश के लिए हम सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है. इस ड्यूटी को नहीं भूलना. दोस्तों, जब भी कोई हम पॉलिटिकल पॉडकास्ट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमें लोग उस पार्टी से एसोसिएट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. पिछली बार हमने कांग्रेस के MP और फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया पवन कुमार बंसल जी के साथ किया था. उनसे काफ़ी कुछ हमने जानने की कोशिश की. आज का पॉडकास्ट हमारा चंडीगढ़ के बीजेपी के MP कैंडिडेट संजय टंडन जी के साथ है, जिनसे हमने शहर के मुद्दों को लेके काफ़ी कुछ जाना. थोड़ा सा वो इमोशनल हुए, थोड़ा सा मैं इमोशनल हुआ. हमने उनसे ये जाना कहीं बीजेपी एज अ पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं चल रही है और शहर को लेके उनके क्या विज़न है. इन सभी के साथ हमने कंप्लीट पॉडकास्ट किया है, तो एंड तक जरूर देखें. सर, वेलकम टू TCB विद सनवाल. मेरे पॉडकास्ट का नाम द क्यूरियस बाइट्स TCB विद सनवाल है, जहाँ पर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट फील्ड के लीडर्स के साथ बात करते हैं, उनसे कुछ चीज़ें सीखने के, उनके एक्सपीरियंस की कोशिश करते हैं और उसी चीज़ को यंग जनरेशन में आगे शेयर करने की कोशिश करते हैं. तो आई एम क्यूरियस टू नो मैनी थिंग फ्रॉम्स यू. और चंडीगढ़ मेरे लिए कर्मभूमि है. पिछले 26 सालों से मैं चंडीगढ़ में हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने सवालों से पहले कि जनरली, आज तो हम यहाँ साथ बैठे हैं मॉर्निंग में, जनरली आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? जो आपने अपने बारे में बताया और जितना मुझे आपके चैनल के बारे में मालूम है, आई थिंक your channel is doing a good job and has a huge reach of around 4 million, and my good wishes to you and to all the listeners. मेरे दिन की शुरुआत ये जो आजकल की डिफरेंट है, लेकिन चुनाव से पहले की डिफरेंट होती थी कि मैं सुबह उठ के 6:30 के करीब सैर के लिए निकलता था और जो वो मेरा एक फेवरेट टाइम रहा है अपने साथ. सो आई फील के हर आदमी को कम से कम आधा पौना घंटा अपने साथ बिताना चाहिए, बिकॉज वो सबसे फेवरेट ह्यूमन बीइंग है आपका. बिल्कुल. और लोग दुनिया के साथ तो समय बिताते हैं, अपने साथ नहीं बिताते. सो मॉर्निंग इज़ अ वेरी प्राइवेट टाइम इन द नॉर्मल डेज फॉर मी. तो मैं सैर पे जाता हूँ, कभी कान में कोई अपने किसी गुरुजी का कोई प्रवचन वो लगा लेता हूँ, कभी कुछ भजन सुन लेता हूँ, कभी कुछ गुनगुना लेता हूँ, कभी अपने आप से बातें करता हूँ, कभी भगवान से बातें करता हूँ. सो ये मेरा रूटीन रहा है. आज का रूटीन टोटली डिफरेंट है. आज का रूटीन सुबह सुबह भाग दौड़ से शुरू होता है और देर रात तक वही भाग दौड़ में चलता रहता है. सो यू आर रनिंग फ्रॉम एवरीथिंग इज़ प्लान्ड कि आपने इतने बजे इससे मिलना है, इतने बजे ये प्रोग्राम है. दिन में 2 स्लॉट्स थोड़े खाली रखे जाते हैं बिकॉज दिन में और चीज़ें आ जाती हैं, उसके लिए थोड़ा से खाली रखते हैं. लेकिन वो जैसे डे प्रोग्रेस करता है वो भी फिल होने शुरू हो जाते हैं. आपने कहा कि आप अपने आप से भी बातें करते हैं, तो किस टाइप का अपने आप से बातें चलती हैं दिमाग में, कि क्या ख्याल आते हैं? देखिए, बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. तो एक ऑडिट करना एक मेरा रूटीन काम है.
तो एक सेल्फ ऑडिट करना मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप शायद दुनिया में अपनी गलती किसी के सामने ना मानो, कई बार आदमी में ईगो आ जाती है कि नहीं यार मैं तो नहीं मानता यार, लेकिन आपकी जो एक अंदर कॉन्शियस होती है, वो कॉन्शियस आपको बताती है कि भाई संजय तुम वहाँ पे गलत थे, एंड देन यू फील कि ओह यस यार मैं गलत था, अब मैं कैसे जाकर बोलूँ उसको, व्यक्ति को। तो कई बार जब आप ये सेल्फ ऑडिट करते हो, सेल्फ चेक करते हो, तो अगली बार या वो व्यक्ति मिले या ऐसे ही आप उसको फ़ोन करके उसको रियलाइज़ करा देना कि यार आई फील कंसर्न, लगता है मेरे से कहीं कुछ एक्स्ट्रा हो गया। सो एक तो ये चीज़ होती है। फिर होता है कि जब आप अपने आप से बात करते हो तो उसमें आप बेटरमेंट के लिए भी, मैं कैसे, जो मैं कल था क्या मैं आज उससे बेहतर हो सकता हूँ, तो उसके लिए आप सोचते हो। तीसरा आप सोचते हो कि आज का दिन कैसे प्रोग्रेस करेगा, सो माय प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे वो क्या है। सो इस चीज़ से चैनलाइज करना, और कोई एक अच्छी चीज़ या मैं सुनूं या कोई कुछ ऐसा, या समटाइम्स यू गेट वाइब्रेशंस फ्रॉम द नेचर। तो आपको कई बार चिड़िया को देखकर आपको कोई थॉट आ जाता है। मैं वो चिड़िया के लिए दाना लेकर जाता हूँ सैर करते हुए, कभी आप उनको दाना डाल रहे हो तो बहुत सुंदर से ख्याल आते हैं। सो इट्स अ वेरी सेटिस्फैक्शन सी मिलती है। मतलब पॉसिबली आई कैन से कि द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे इज दैट मॉर्निंग 45 मिनट्स। सर आपके फादर पॉलिटिक्स में बहुत आगे तक गए, 6 टाइम MLA रहे और 4 टाइम मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ भी रहे। उनकी विचारधारा देश को लेके और पार्टी को लेके क्या थी, एंड क्या आपकी उनके साथ ही है या उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है? देखिए, जो व्यक्ति को घर से सीखने को मिलता है बचपन में, वो एक आपका बेसिक बन जाता है। आपकी स्लेट जब कच्ची हो और उस पे कुछ लिखा जाए, वो एक परमानेंट चीज़ होगी। यू लुक बैक इनटू योर चाइल्डहुड, कहीं माँ ने, पिता ने, गुरु ने, चाचा ने, ताऊ ने, दादा ने, किसी ने कोई ऐसी चीज़ समझाई हो, वो आपके अंदर एच हो जाती है। तो ये वो एचिंग पापा के साथ रहते हो, और पापा कभी ये नहीं कहते थे कि बेटा ये करो। पापा हमेशा करते थे, एंड ही वुड लेट यू सी कि ये मैं कर रहा हूँ, और कभी बात सुना देना कि ऐसे हुआ। वो कभी नहीं बोलते थे कि ऐसे करो। सो दैट वाज अ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माय फादर के, जैसे होता है ना कान पकड़ के कहना ये करो, ही वुड नेवर से। बड़े सटल से तरीके से कभी सजेस्ट कर देना। जैसे मैं 18 साल का हुआ तो मैंने पापा को कहा कि पापा आज 18 साल का हो गया हूँ, मैं एडल्ट हो गया हूँ, क्या करूँ? सो ही सेज अच्छा ठीक है, आज से तुम चाहो तो तुम जो है ब्लड डोनेट कर सकते हो। अब मेरे को उन्होंने ये नहीं कहा गो एंड डोनेट ब्लड, चाहो तो तुम कर सकते हो। मेरे को लगा कि पापा के मुंह से निकला है तो ज़रूर ये भगवान ने कोई मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं। तो मैं उसी वक्त में PGI गया, और अंदर एक डर भी होता है पहली बार, तो मैंने वहाँ पे ब्लड डोनेट किया। उसके बाद वो मेरा बर्थडे ब्लड डोनेशन अगले 36 साल तक वो मैं रेगुलर करता गया। फिर उसी से मैंने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने शुरू कर दिए। 115 कैंप्स मैं लगा चुका हूँ। अब 14,000 ब्लड डोनेट जो हैं, ब्लड यूनिट्स जो हैं, वो इकट्ठे करके मैं ब्लड बैंक को दे चुका हूँ। इट बिकेम अ मिशन ऑफ माई लाइफ कि यार ब्लड डोनेट होना चाहिए। अब मैंने एक दिन बच्चों को
जब जो बच्चा 18 साल का होता है और उसके बाद जो मेरा कैंप आता था, मैंने उनको कहना चल भाई, बट आई वॉज लिटिल मोर एग्रेसिव विद माई चिल्ड्रन देन माई फादर। आपको पहली बार एमपी की टिकट मिली है एंड एक अलग ही माहौल है, डू यू मिस हिम? Yes, the day it was announced, and one of the channels he asked me, so I became little emotional because you see, उन्हीं को देखकर यहाँ तक पहुँचे, तो मन में कहीं होता था कि यार पापा होते तो ऐसा होता। So उनकी सुबह when I start my day, तो मैं उनको पापा को सुबह विश करता हूँ। आई एम सॉरी आपको सुबह सुबह उनकी याद से थोड़ा सा भावुक कर रहा हूँ, बट क्योंकि रिसेंटली आई ऑल्सो लॉस्ट माई ब्रदर, सो बहुत बार ख्याल आता है और यू नो एक अलग ही फील होता है कि अगर वो होते तो ये सारी चीज़ें और बेटर हो सकती थी। तो आई कैन फील दैट सेंस। हर आपके जिसके साथ आपने ज़िंदगी के बुनियादी दिन बिताए हों, बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, मैंने सुना आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री मोदी जी की वजह से हुई। तो क्या ये सच है? 95 की बात है कि मोदी जी हमारे घर में आए और पापा उस समय बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष थे। तो ऐसे ही जैसे वो कमरे में बैठे हैं तो मैं उनसे मिलने चला गया और शायद मामा ने कहा कि चाय ले जाओ बेटा, तो मैं चाय लेकर गया हूँ और उन्होंने मेरे से पूछा क्या करते हो आप, तो मैंने बताया जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। देन उन्होंने मेरे को बोला कि पार्टी का क्या काम करते हो। मैंने कहा कि जब इलेक्शन होता है तो मैं जो 15-20 दिन छुट्टी लेके पार्टी का काम देखता हूँ, बाकी टाइम मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर पार्टी में काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, और आपको तो घर से ही इतनी अच्छी शिक्षा मिली है। तो उन्होंने ऐसा करके अगले दिन मेरे को चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया और मेरे को चंडीगढ़ की जो एग्जेक्टिव है उसके अंदर मेरे को मेंबर बनाया। सो 95 इज़ माई ऑफिशियली स्टेप इनटू एन ऑफिशियल पोजीशन इन द पार्टी, बट मोदी जी के कहने से वो हुआ था उस समय। ओके, तो आपको जो पहली जिम्मेदारी मिली थी तब से लेके आज तक का जो आपका सफ़र रहा, वो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? और हमारी बहुत सारी यंग जनरेशन है जो आपको आज पहली बार सुन रही है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपनी उस जर्नी को थोड़ा सा बताएं, सो दैट कि उनके लिए भी इजी रहेगा और आपको समझना भी वो चाहेंगे, एंड देन उस अकॉर्डिंग बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, जब मैं उस समय एग्जेक्टिव का मेंबर बना तो एग्जेक्टिव मीटिंग हमारी कोई 3 महीने में एक बार होती थी। सो दैट वाज एन इजी पीरियड के फिर जब अध्यक्ष बदले तो नेक्स्ट टाइम फिर वो नई टीम बनती है तो मेरे को सीए सेल का संयोजक बनाया गया, बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई, बिकॉज अब यू आर हेड ऑफ योर टीम। और फिर उस समय चुनाव आए जब 2004 के, अब सीएज को सारों को मैनेज करने की जिम्मेवारी वो मेरे को मिली, उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, उनकी टॉक्स रखना, उस लाइन में काम किया। फिर केंद्र में जो हमारा सीए सेल था तो उस समय पीयूष गोयल उधर वो देखते थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। तो हमारे को पीयूष और मैं, हम लोग पुराने मित्र हैं और वो भी सीए है, सो हमारे को एक अपनी फ्रेटर्निटी जो है हमारी सीएज की, तो हम आपस में सब जितने सीएज काम करते हैं पार्टी के अंदर, तो एक हमारा एक क्लाउड बनना शुरू हुआ उसके साथ। तो हमने एक दूसरे को
देखकर कुछ सीखना, प्रोग्राम्स करने। फिर 2007 में फिर जब अध्यक्ष बदले तो मेरे को प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। वो ड्यूटी, लाइक यू आर नंबर 2 इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत हैवी थी। ऑलमोस्ट मेरा प्रोफेशन और मेरा जो बिज़नेस वो बैक बर्नर पे चले गए और मैं बस इसके अंदर और धंसता चला गया और मेरा टाइम, मेरी कमिटमेंट वो उधर और बढ़ती गई। फिर 2010 में फिर जब अध्यक्ष बदले तो मेरे को ही अध्यक्ष बना दिया। तो जब मैं अध्यक्ष बना 2010 से लेके 20 तक जी, सबसे लंबी टर्म बीजेपी में किसी भी स्टेट के प्रेसिडेंट की वो मेरी है। नोबडी हैज़ डन 10 continuous years as a president of the state। तो उस दृष्टि से कई लोग हमारे जो सीनियर हैं वो मेरे को थोड़ा कभी ऐसे छेड़ भी दे देते हैं कि तेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो 2020 तक मैं अध्यक्ष रहा। फिर 20 में मेरे को हिमाचल के सह प्रभारी की जिम्मेवारी मिली। ये एक नया काम था मेरे लिए, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी के जो अध्यक्ष के नाते और दूसरी तरफ आप एक स्टेट जो जिसमें असेंबली है, आप प्रभारी के नाते काम करना। लेकिन उससे मेरे को ये मिला कि अलग अलग वैरायटी ऑफ जगह पर जाकर पार्टी के काम को खड़ा करना। मैं लगभग 52 असेंबली सेगमेंट्स में मैं ट्रैवल कर पाया और कई बार मैं 15-15 दिन कॉन्टीन्यूस ट्रैवल में ही मैं, और वो भी पहाड़ में मैं ट्रैवल करता रहा। तो ये एक जर्नी ऐसी है कि फिर पार्टी ने मेरे को महाराष्ट्र में 4 सीट्स मेरे को दे दी और मेरा 15 दिन का प्रोग्राम बनाया कि आपने उधर जाना है। ये बारामती, शिरूर, शिरडी, ये जो रायगढ़, वो बड़ा टफ एरिया है वो सारा। मैं 15 दिन वहाँ पे गया। फिर कोविड के समय में जब बिहार का इलेक्शन हुआ तो मेरे को पीएम की रैलीज़ का इंचार्ज बनाया गया वहाँ पे। अब कोविड के समय में आप जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, आप पैकअप करके आप वहाँ जा रहे हो, घर वालों की एक अपना डर, उनके डर थे। हमने वहाँ जाना, कभी मीटिंग लेना कि रात को वो जो आदमी साइड पे बैठा था हमारे साथ, सुबह पता लगना कि उसका पॉजिटिव वो हो गया। तो बार बार अपना रोज़ टेम्परेचर देखना, अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करना। सो मैं लगभग 15-20 दिन मैं पटना में रुका। बट इट वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज ऑफ कोविड। सो ऐसे पार्टी ने कभी मेरे को दिल्ली में, कभी पंजाब, हरियाणा, ऐसी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो मेरे को कोई ना कोई ऐसी ड्यूटी मिलती रही, मैं सब जगह ट्रैवल करता रहा। सो आई थिंक मुझे पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। सर 2020-21 में जब चंडीगढ़ की रैंकिंग अनाउंस हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। एंड उस वक्त ऑन अ सीरियस लेवल मेरे को इतना फील हुआ कि यार मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को फील्ड में उतरना पड़ेगा और आने वाले अगले जो इलेक्शन है उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और मैं एमपी इलेक्शन के लिए कोशिश करता हूँ। मेरे मन में ऐसे ख्याल आए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चंडीगढ़ यहाँ पे था एक लेवल पे, पहले से यहाँ पे था। आज भी चंडीगढ़ यहाँ पर है पर दूसरे शहर यहाँ आ चुके हैं, ऐसा बहुत फील होता है। इंदौर नंबर 1 बन चुका है, चंडीगढ़ कहीं पीछे रह गया। तो वो क्यों हम नहीं आगे जा पा रहे, क्या कमियां रह जा रही है? स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी, ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंदौर एंड सूरत, ये 2 सिटीज़ में नॉर्मली 1st 2nd का कंपटीशन इन्हीं में रहा है। और हम लोग जो हैं नंबर 3 पे रहे हैं, जो हमारी जो हाईएस्ट रैंकिंग रही है।
और दूसरा उसके साथ अगर आप देखें तो उसमें ना मार्क्स हैं हर चीज़ के। तो जो मार्क्स हमारे लैक करते हैं, क्योंकि आपको जब 100 में से आपको देना है 10 नंबर हैं रोड कितनी साफ़ है, 10 नंबर हैं आपके बाग कितने साफ़ हैं, 10 नंबर हैं लोगों की आदतें कैसी हैं, ऐसे ही गिरा देते हैं 10 नंबर, ऐसे करते करते सो देर आर 25 मार्क्स और समथिंग, ये नंबर नीड्स टू बी चेक्ड, विच इज़ फॉर द फीडबैक कि कितने जागरूक हैं हम, जो हम अपने कॉरपोरेशन को हम फीडबैक दें। एंड इन द फीडबैक वी वर आई थिंक वी स्कोर्ड 10% मार्क्स इन द फीडबैक, ड्यू टू विच बाकी सब में हम ऊपर आने के बावजूद भी फीडबैक में नीचे होने के कारण हमारी ओवरऑल रैंकिंग नीचे हो गई। आप ये नंबर्स अगर आप सर्च कर लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। सो बेसिकली होना वो भी नहीं चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस वी वर स्टिल वेरी गुड। क्योंकि चंडीगढ़ में बेसिक मूलभूत सुविधाएं तो ऑलरेडी सारी की सारी हैं ही हैं, और कई बार ऐसा फील होता है कि हम चंडीगढ़ को एक रोल मॉडल बना सकते हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि सबसे छोटा शहर है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। कुछ बड़े भी नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे ऐसे इशू हैं जिनको सॉर्ट करके हम बहुत आगे बन सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, प्लस वर्ल्ड लेवल की सिटी से भी कम्पीट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगेन आपने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, बट कहीं ना कहीं वो फील होता है कि यार ये चीज़ें हो जाएं तो हम कर सकते हैं। आई थिंक आई एग्री विद यू उसमें। और उसी के अगले साल में आप देखना कि हमने फीडबैक के अंदर वी वर मच अहेड ऑफ अदर्स। उसमें फिर अगले साल में किसी और चीज़ में कम हो गए। जैसे आप क्रिकेट का मैच खेलते हो, अब मैच खेलते हुए आप ऑलराउंडर हो, समटाइम्स यू स्कोर एज अ बैट्समैन और आपकी बॉलिंग पिट जाती है। किसी वक्त आपकी बॉलिंग अच्छी चली, आप बैटिंग में पिट गए। किसी वक्त दोनों नहीं चले, आपने फील्डिंग में कमाल कर दिया। कोई दिन ऐसा होता है आपके तीनों ही चीज़ें नहीं चलती। सो दिस हैपन्स, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अचीविंग एमिंग टू अचीव द हाइएस्ट लेवल दैट वन शुड एम एट, बट देन इट इज़ गॉड्स विल व्हाट गॉड विल गिव यू। कहते हैं सक्सेस को पाना आसान है, बट उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। तो आप एवरेस्ट पे तो पहुंच सकते हो, वहाँ पे कोठी नहीं बना सकते। जी। मेरा ना सर एक पेट डायलॉग है जो मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, और ऑल्दो आजकल सब जगह कॉपी होता है, विच इज़ फाइन एज वेल, कि मेरे लिए चंडीगढ़ शहर नहीं मोहब्बत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस शहर के लिए आपका फ्यूचर विज़न क्या है? देखो, जो शहर आपने जैसे कहा कि मोहब्बत, आप एक उस शहर के साथ मोहब्बत कर सकते हो, विच एवरीवन शुड डू इट। अपना शहर, फिर उसके बाद अपना देश, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो बोला जाता है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है वो हमारा एक फैमिली है। लाइक समवेयर और दी अदर वी आर रिलेटेड टू एवरीवन। ये एक बड़ा जिसको कहा जा सकता है कि वो सब्जेक्ट है, बट अपने को उस सराउंडिंग को प्यार करना, उसको बेटर करना, उसको ठीक करना, ये मोहब्बत का सिर्फ ये नहीं है कि हम एक बहुत अच्छा सा शेर पढ़ दें अपने शहर के नाम पे, और जब हम गाड़ी में चलते हुए खाना खा के डब्बा बाहर फेंक दें। मेरे को लगता है वो मोहब्बत वो नहीं है। फिर वो एक फार्स है। हर व्यक्ति को होनी चाहिए, मेरे को भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे दीवार पे खड़े होकर अगर वो वहाँ पर उधर खराब कर रहा है, तो समटाइम्स यू फील लाइक भाई साहब प्लीज़ बी केयरफुल। एक बार मेरे साथ हुआ क्या कि एक गाड़ी में से किसी ने खाना खा के तो एक वो जो डब्बा था बाहर फेंक दिया। मैं पीछे गाड़ी आ रही थी, तो मेरे को बड़ा बुरा सा लगा, तो मैंने उधर
आगे लाल बत्ती आई तो मेरी गाड़ी उनके बाजू में, मैंने ड्राइवर को बोला इनके बाजू में लगाओ। सो मैंने शीशा नीचे करके मैंने इशारा किया तो उसने, व्यक्ति ने कहा हाँ जी। मैंने कहा भाई साहब शहर तो अपना है, आपने वो डब्बा फेंक दिया। तो उस व्यक्ति का ना 10 साल का बच्चा पीछे बैठा हुआ था जो ये गाड़ी चला रहा था। तो वो पीछे से बोलता है, पापा मैं तानू क्या सी ना ये ना करो, तुसी सुनते नहीं हो। अच्छा। मतलब आज क्या है कि जो ये मोहब्बत आपने कहा, नाउ यंगर जनरेशन, स्कूल गोइंग किड्स, इनके माइंड में अब स्वच्छता बैठना शुरू हो गई है। जब तक मोदी जी ने ये रेज नहीं किया था इशू, 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया। आज वो छोटे बच्चे के भी मन में कि क्लीन हैबिट्स। एक बार क्या हुआ कि मैं अपना शेव कर रहा था, तो शेव करते हुए किसी वक्त आपका वो टैप ऑन रह गया कि आप कर रहे हो, फिर आप ऐसे धो रहे हो, एंड माय सन कम्स इन दी वॉशरूम, तो मेरे को आकर ना वो ऐसे करता है, पापा क्यों वेस्ट कर रहे हो? आई सेड एक्नॉलेज यार, आई एम सॉरी। सो ये अवेयरनेस, दिस इज पार्ट ऑफ मोहब्बत। हम लोग मतलब चंडीगढ़ ने इतना कुछ सीखने को दिया है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सिटी। आप सुबेरे, मैं कोई लगभग 25 साल तक सैर करता रहा यहाँ पे लेक पे सैर करना हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। और वो वहाँ पर जाना, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो दुनिया में कहीं रहते हैं, चंडीगढ़ जिस दिन आए और 5 दिन के लिए, तो आप उनको लेक पे ही मिलोगे, बिकॉज वो एक हमारा कॉमन पॉइंट होता था। सो अब जब लोग वहाँ पे इस सुंदरता को मेंटेन करके रखना भी तो एक हमारी जिम्मेवारी है, और हमें अगली जनरेशन को इसे धरोहर में आगे ट्रांसफ़र करना चाहिए। आपकी बात से मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी में अपने एक दोस्त के साथ बैठा था और एक गाड़ी आगे जा रही थी। तो उसी पॉइंट पर हमारा यही चल रहा था टॉपिक कि यार हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है, हमें अपना सिटी रोड्स वगैरह हम लोग ही तो उसको साफ़ करेंगे, और कौन करेगा। तो इतनी बातें चल रही थी और सडनली आगे वाली गाड़ी से एक फ्रेंड ने विंडो नीचे करी और केले का छिलका रोड पर फेंक दिया। तो वहाँ पर उस टाइम हम यही करते हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं और हमारा ही फ्रेंड ऐसा कर रहा है। तो जब हम रुके, फिर उसको समझाया, उसको बात की, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारी ही जिम्मेदारी। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो कोई और भी कैसे उसको करेगा। देखिए, आई एम श्योर जिसको मैंने बोला और उसके बच्चे ने पीछे से पापा को बोला, वो पापा दोबारा गलती नहीं करेगा। हम घबरा जाते हैं कि हम क्यों कहें, और मैं नॉर्मली मैं ऐसे बोल देता हूँ। आजकल रोड रेजेस भी हो रहे हैं, किसी को आप कुछ कहो, लोग कई बार जो है, क्योंकि इतनी टेंशन्स में चलते हैं ना, सारी टेंशन तो रोड पे निकलती है। आपकी घर की है, दफ्तर की है, कोई और है, कोई मेंटल है, कोई फिजिकल है, वो निकलती सारी रोड पे है। सो इसलिए जो उसको कैसे हैंडल करना है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट, बट समझा देना चाहिए सबको। तो ओवरऑल सिटी के लिए सर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर विज़न, आपने कुछ अभी चीज़ें तो बहुत सारी देखी भी हैं, कुछ प्लान आउट भी किए होंगे कि कहाँ किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना है शहर को। शहर का आप देखिए, जो लगभग पिछले 50-60 वर्षों में एक शहर ये होता था कि हमारा रिटायर्ड लोगों का शहर है, ये माना जाता था। आज ये शहर जो है यंगर जनरेशन का हो गया। हमारे यहाँ पे जब इफ़ आई टॉक अबाउट 40 years बैक, 2 रेस्टोरेंट होते थे शहर में। एक महफिल होता था, एक गज़ल होता था 17 सेक्टर में। कभी खाना खाने जाना तो समझ लो 6 महीने में एक बार कभी आप बाहर खाना खाने चले गए। एंड दैट यूज्ड टू बी एन इवेंट इन द फैमिली और फ्रेंड्स के, चल यार आज बाहर खाना खाना है। आज की डेट में देखो, इट्स नो बिग डील, लाइक
मेरा ख्याल है रोज़ ही यंगस्टर्स जो हैं किसी ना किसी एक जॉइंट पे इकट्ठे हो रहे होते हैं, कभी कॉफ़ी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, खाने के लिए हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक दिन मेरे बच्चे जो है वो कहीं ब्रेकफास्ट पे जा रहे थे, मैं कही यार वो ब्रेकफास्ट है उत्ते कौन जानता है, बट अगेन देर आर प्लेसेस नाउ कि ब्रेकफास्ट पे भी जा। सो शहर का एक जो है ना वो टोटल चेंज हो गया है। इट हैज़ बिकम अ यंगर सिटी, यंगर एस्पिरेशंस। सो आई फील कि जो यहाँ को इस विजन को ध्यान में रख के करना पड़ेगा आपको। पहली प्लानिंग वो थी कि बस रिटायर्ड लोगों के लिए अरेंजमेंट हो जाए। आज आपको छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे एजुकेशन में, ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ देयर इन चंडीगढ़, नॉट मैनी सिटी कैन बोस्ट अबाउट दिस। यहाँ पे हेल्थ के लिए आप देखो तो हर तरह की हेल्थ का ट्रीटमेंट जो है वो चंडीगढ़ में उपलब्ध है। टूरिज़्म में हमारे पास कम से कम 20 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कोई आए यहाँ तो वो जाकर वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, देख सकता है, समय लगा सकता है। साथ ही साथ अब ये एक आईटी और सॉफ्टवेयर की हब बनना शुरू हो गया। यंगस्टर्स लाइक यू, जैसे आपने ये काम शुरू किया, ऐसे लोगों का अब वो शहर बनना शुरू हो गया कि न्यू आइडिया आया। सो कई ऐसे लोग हैं, कुछ वो कोई एनजीओ काम कर रही है, एनिमल लव के ऊपर काम कर रही है, कोई एनजीओ काम कर रही है ग्रीनरी के ऊपर काम कर रही है, कोई ऐसे सफाई अभियान पे कर रही है, कोई ऐसे कर रही है जो कॉलोनीज़ में जाकर जो है वो उनको बच्चों को पढ़ा रही है, कोई वो बच्चियों को पैड्स वितरण कर रही है, कोई मतलब कितनी तरह की चीज़ें आज वो शहर में हो रही हैं। सो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं उनको अपना फ्यूचर चंडीगढ़ में दिखना शुरू हो, उसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे आप जैसे लोगों का मेरे माइंड में आता है कि कोई इंक्यूबेशन एरिया हो। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि यू मे नॉट नीड स्पेस, बट जब आप जैसे सपोजिंग 10 लोग रोज़ वहाँ बैठते हैं तो कोई एक 11वां यंगस्टर वहाँ पर आकर जब बैठेगा, उसकी आँख वो ड्रीम जो है वो कर पाएगी कि वो देखियो ये 5 साल में ये यहाँ पहुँच गया है, मैं भी कर सकता हूँ। सो समटाइम्स इट इज़ नॉट टू बी डन कि तुम्हें चाहिए, समटाइम्स इट इज़ टू बी डन कि यार मेरी एक ज़रूरत समाज के प्रति भी है, मेरे को समाज ने यहाँ पर बिठाया है तो मैं भी कुछ पे बैक कर सकूं। वो पे बैक करने का तरीका क्या होता है कि आप ऐसे इकट्ठे बैठे तो आप जो ऐसे कुछ इंटरेस्टेड हैं, कोई स्कूल कॉलेज के यंगस्टर्स को बुला लो वहाँ पे, आपने अपना वो बताना शुरू किया, मैंने ये किया है। वो बच्चे को लगेगा यार वाकई यार ये चीज़ अच्छी है। मे बी आपने उसके दिमाग में सीड डाल दिया। एक ये प्रोग्राम शार्क टैंक, ये प्रोग्राम आया, प्रोग्राम के माध्यम से कितने लोगों को सहायता हुई है वो एक सेपरेट पार्ट है, लेकिन जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आप कैन यू इमेजिन लैक्स ऑफ पीपल के माइंड में न्यू आइडियाज़ की फ्रक्टिफाई करना, दैट इज़ अ बिगर जॉब देन। वो तो एक आदमी को किसी को हेल्प हो गई, दैट्स वन पार्ट, बट किसी ने देखा अच्छा यार ये इस तरीके से कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यहाँ से उठाकर ये उसको कैन करके ये वहाँ पर भेज रहा है, हो सकता है कि वो किसी और प्रोड्यूस के ऊपर वो ट्राई कर ले। सो आप देखें कोई एक ऐसे छोटे इवेंट्स होते हैं, वन कुड कॉल देम छोटा इवेंट, बट किसी की लाइफ के लिए दे आर चेंजिंग पॉइंट्स। मैं क्रिकेट बोर्ड का चंडीगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ। क्रिकेट यहाँ पर बीसीसीआई से रिकग्नाइज नहीं था। जब मैं बना तो 38 साल हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने केस लड़के सुप्रीम कोर्ट से रिकग्निशन बीसीसीआई से लेकर आया।
आज thousands of player from चंडीगढ़ when they go and represent चंडीगढ़ in the national event, हमारे कई बच्चों को नेशनल लेवल पे मिला, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे खेल रहे हैं। मेरे को एक मानसिक तौर पे खुशी होती है कि इस बच्चे का ड्रीम रियलाइज कराने के अंदर शायद वो गैलरी का जो सहयोग है वो मेरी तरफ से हुआ। फिर मैंने क्या किया कि पिछले साल मैंने गली क्रिकेट के नाम से एक इवेंट शुरू किया। गलियों में बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, ईंट लगा के खेल रहे होते हैं, बल्ला भी ठीक ठाक नहीं होता, बट एक बस एक गो होती है खेलना। सो मेरे को लगा यार इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने वो गलियों में संपर्क किया, पुलिस से संपर्क किया। यू विल बी सरप्राइज्ड कि 204 टीम्स हमको मिली शहर में से, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18। मैंने वो इवेंट कराया, 210 के करीब हमारे मैचेस हुए। फिर उन बच्चों में से मैंने 35 बच्चे चुने जो देवर ऑफ डिफरेंट क्लास। फिर उनको मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी अपने टूर्नामेंट के अंदर। नाउ यू इमेजिन अगर उसमें से एक बच्चा कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में चला जाए, वो बच्चा जिस दिन आपको ऐसे इंटरव्यू देगा ना, वो कहेगा पता है मैं कैसे आया था, मैं एक गली में खेलता था, गली क्रिकेट के माध्यम से आया। मैंने उन बच्चों को किट दी, बच्चों ने मेरे को वो बना के छोटी छोटी रील्स, सर मैं आज ना धोनी जैसा फील कर रहा हूँ। व्हेन यू सी दैट चाइल्ड यू फील के वाओ यार, क्या यार इस बच्चे की आंख में जो मैं ड्रीम देख रहा हूँ, मैं उसकी कुछ सहायता कर पाया। सो हमने उसको जो स्लोगन दिया था, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ। सो कुछ बच्चों ने मेरे को प्राइवेटली आकर बोला कि सर आज के बाद ना हम नशा नहीं करेंगे। मैंने किट्स दी, सब बच्चों को किट्स दी कि खेल लो यार, गलत काम छोड़ो, खेलना शुरू करो। कपड़े दिए, जूते दिए। वो बच्चे रबड़ की चप्पल डालकर खेल रहे हैं तो क्या वो आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरे को लगा कि यार 2500 बच्चों का ये हुआ, कोई बच्चे 4 बच्चे आगे निकल गए, मेरी तो ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं बैठ के दुआ तो देंगे ना। बिल्कुल सर, थोड़े से अब सवाल इंटेंस होंगे, ऑल्दो आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, बट क्योंकि शहर के मुद्दे हैं तो हो सकता है कि सवाल आपको वो जर्नलिस्ट पॉइंट से लगे, बट ऐसा नहीं है। पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार चंडीगढ़ में रही है, तो अब लोगों के मन में एक ये बहुत बड़ी चीज़ आ रखी है कि यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व नहीं हुई, तो अब हम क्यों वोट दें? तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक सरकार ने 1947, एक पार्टी ने 1947 से लेकर 77 तक कॉन्टिन्यूस राज किया, तो 30 इयर्स राज किया। उसके अंदर 6 इलेक्शन हुए। 6 इलेक्शन में उनको कहीं ना कहीं दोबारा से जाते होंगे, सारे काम तो नहीं हुए। फिर वो आए, फिर लोगों को एक दिन लगा कि भाई इनफ इज़ इनफ, इन्होंने ये नहीं किया। सो एक टाइम हर चीज़ के अंदर एक वो ऐसा होता है कि काम कब कहाँ कैसे होने हैं। मसलन चंडीगढ़ के अंदर 10 साल में आई कैन टेल यू एटलीस्ट 50 थिंग्स जो मैं कोट कर सकता हूँ। अब इट इज़ द वेयर ऑफ द शू हु नोज वेयर इट पिंचेस। किसी व्यक्ति का एक काम रह गया, वो उस काम को लेकर कहेगा कि मेरा ये काम नहीं हुआ, आपने कहा था मैं करा दूंगा, वो नहीं हुआ। बट ऑन द अदर साइड यू विल सी 50 थिंग्स विच हैज़ हैपेंड। नाउ you know the grass is greener on the other side of the fence। ये हमेशा होता है। आपके काम हो गए, मेरे रह गए।
हम दोनों जने कहीं पे बैठ के बात कर रहे होंगे, आप वो खुश होवोगे, मैं निराश होऊंगा. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. यू गेट समथिंग, यू लूज समथिंग. लेकिन ये नहीं है कि वो चीज़ें होनी नहीं हैं. वी आर स्टिल ट्राइंग. उनका माइंड मेकअप करना, सरकार का माइंड बनाना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बनाना. 3 तरह के यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूटी काडर के हैं. 3-3 साल के लिए आते हैं. यूटी का अपना काडर नहीं है, जैसे पंजाब का अपना काडर है. वो काडर को लगता है कि मैंने तो 35 साल यहीं पे नौकरी करनी है. उसके माइंड में होता है कि यार यहाँ का, आज मैं डायरेक्टर हूँ, कल को मैं जो बनूंगा एडिशनल सेक्रेटरी बनूंगा, सेक्रेटरी बनूंगा, तो मेरी लेगेसी में वो साथ ट्रैवल करेगा कि यार तूने डायरेक्टर होते ये नहीं किया. यहाँ पे जो ऑफिसर है, जो यहाँ पे डायरेक्टर है, उसको पता है कि दोबारा तो मैं पता नहीं चंडीगढ़ दोबारा आना है कि नहीं आना. सो एक माइंड में एक ही होता है कि भी मैं, और एवरीथिंग जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो ठीक चलता जाता है. जहाँ पे थोड़ा सा उस पॉइंट पे आता है कि इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, देन द ऑफिसर वुड ऑलवेज टेक द इजी वे कि मैं इसमें रिस्की साइड पे ना जाऊं. सो मेरे को लगता है कि जो मैंने इस समय एक प्रपोजल दी है कि वी नीड टू हैव a setup where the member parliament sits across with both sides of the officers. वो सामने बैठ के मंथ में एक बार जो पेंडिंग इश्यूज आते जाते हैं उनको निपटारा होता जाए, ताकि वो पेंडेंसी ना हो. हमारे को पेंडेंसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ बहुत लगती है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है शहर में. और जैसे कि एक मेयर को शहर का फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, उनके पास भी उतनी पावर नहीं है. हर जो नई चीज़ वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं वो हाउस से पास होके फिर गवर्नर के पास जाता है, देन वो एक लंबा प्रोसीजर आता है. तो वहाँ पर एक ये चीज़ भी आ जाती है कि कई चीज़ें जो है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से अटक जाती हैं. तो जो आप किसी स्टेट में देख लीजिए, ये सिर्फ कहने की बात है. पंजाब में जौन सी मर्जी कॉरपोरेशन कुछ पास कर दे, उसकी अप्रूवल जब तक लोकल गवर्नमेंट ऑफिस से नहीं होती तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती. यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, पंजाब हरियाणा में हाईलाइट नहीं होती. सिस्टम तो सिस्टम सेम ही है दोनों जगह. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ टू क्लियर, किसी पंचायत का मता है, किसी कॉरपोरेशन का है, किसी म्यूनिसिपल कमेटी का है, उनको करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने पूरी स्टेट को चलाना होता है. सो उनके लिए होता है कि आपने पास कर दिया, सपोजिंग कुछ, बिकॉज वहाँ पे लोकल प्रेशर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है. सो सिस्टम ने अपने आप ना चेक्स एंड काउंटर चेक्स उसके अंदर रखे हुए हैं. हमें दुख होता है किसी वक्त के यार हमने तो बड़े इंथ्यूजियास्टिकली ये चीज़ करी, वो वहाँ पर ऐसे रुक गई, तो वो नाम लग जाता है कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी हैवी हो गई. बट इट इज़ पार्ट ऑफ देयर इन एवरी स्टेट. अच्छा, यूनियन टेरिटरी की थोड़ी और ना जो हो जाती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बिकॉज देन ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव टू बी इन कंसोनेंस विद दैट सब्जेक्ट. फिर क्या करोगे आप? यू कांट हैव अ डिफरेंट लॉ इन लक्षद्वीप एंड डिफरेंट इन चंडीगढ़. दोनों यूनियन टेरिटरी है. यू कांट हैव इट अंडमान में डिफरेंट, चंडीगढ़ में डिफरेंट. सो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ, उन सारों को एक धागे में पिरो के रखना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है. बट यस, उसके अपने फ़ायदे भी हैं, और कहीं ना कहीं जब वो पिंच होता है तो फिर लगता है नुकसान भी है. अब 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत सालों से पेंडिंग है. एक दो तो चलो रिसेंट है, जैसे 2008 की जो एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम थी. आई नो कि आप उसके सपोर्ट के लिए, उस चीज़ को सॉर्ट कराने के लिए दिल्ली तक गए थे, बट वो आज भी पेंडिंग है. प्लस अभी शेयर वाइज प्रॉपर्टी का इशू शहर में रिसेंटली आया है, वो भी टाइम ले रहा है. लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज कुछ नहीं कर पा रहे हैं. एंड साथ ही जितने भी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने घर में कुछ भी चेंजेस कराए, नीड बेस्ड चेंजेस, तो उनको नोटिस भी गए हैं. और उनके साथ एक तरह से ये भी कि तोड़ेंगे भी तो जुर्माना भी आपको देना होगा. तो ये जो चीज़ें हैं, इनको लेके इनके सॉल्यूशन की तरफ को जाने के लिए आपको क्या लगता है कब तक सॉर्ट हो पाएंगे? क्योंकि काफ़ी देखिए, आपने 3 पॉइंट्स रेज किए हैं इसमें.
जहाँ तक हाउसिंग बोर्ड के जो वो स्कीम का प्रश्न है, 2008 में कांग्रेस के राज में वो स्कीम बनी। स्कीम में 3908 लोगों उसमें सेलेक्ट हुए, लगभग 8,500 लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद 3908 ये लोग सेलेक्ट हुए। उनके पैसे जो है वो वहाँ पे जमा हो गए। अब जब जमा हो गए तो उसके बाद कांग्रेस के ही राज में 2012 में ये स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन नीड्स टू आस्क देम कि यार ये क्यों किया। हमारी जब सरकार बनी 14 में, इन रन अप टू दैट इलेक्शन ये लोग मेरे से मिले, मैं अध्यक्ष था। मैंने कहा यार ये ऐसे बंद क्यों की? कहते जी बस ऐसे ही उन्होंने इसको स्क्रैप कर दिया, हमारे पैसे, हमने तो पैसे भी वापस नहीं लिए। लोगों को होता है चल यार पड़े रहे, थोड़े से तो पैसे हैं, घर मिल जाएगा। मैंने कहा चलो मैं आई ट्राई। अब आप देखिए कि मैं उसकी ट्रायल के लिए, मैंने उसको रिवाइव करने के लिए एक स्कीम, बंद हुई स्कीम को चालू कराना वॉज नॉट एन ईजी जॉब। मैं उसके लिए इनको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर के पास, अपने अध्यक्ष के पास, मैं अर्बन डेवलपमेंट के पास, मैं सबके पास लेकर गया। तो 2017 में यूनियन कैबिनेट के अंदर ये मुद्दा लेकर गए, बिकॉज मीनवाइल जो लैंड प्राइस थी, तो जो 2008 में जो वो जगह हाउसिंग बोर्ड को देनी थी, वो 8 से लेके 2017 तक उसकी प्राइसेस जो हैं वो लगभग 3 गुना हो गई। तो यूनियन कैबिनेट ने जब उसका जो वो पास करके उन्होंने कहा चलो ठीक है हम इनको दे देते हैं घर से, बट इट इज़ अ सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। इट इज़ नॉट दैट कि आपको कोई वो जो कोई ऐसे अलॉटमेंट में दे रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में वॉट एवर इज़ दी लैंड प्राइस वो उसके अंदर बीच में आ जाएगी। वो लैंड प्राइस उसके हिसाब से आई तो उनके रेट जो 20 लाख वाला जो था वो बन गया 64 लाख का। अब वो बंदे कहें भाई साहब ये तो बजट ख़राब हो गया हमारा। सो 2018 में या 19 में उन्होंने जो है जब अलॉट हुआ, जब वहाँ पे एक्सेप्टेंस हुई तो हमने इनसे पूछ के ही करी। उसके बाद दे सेट के महंगा है। हमको भी लगा कि यार महंगा तो है, लेकिन नाउ व्हाट डू यू डू, दिस इज़ हाउ द सिस्टम इज़। वो लैंड प्राइस तो रुकेगी नहीं ना, वो तो बढ़ती जाएगी। तो वो ऐसा वो बड़ी, तो देन इनकी जो एसोसिएशन थी दे वेंट टू द कोर्ट कि हमको ये करें। अब वो मैटर इज़ सब जुडिस। अब फिर 4 साल निकल गए उस चीज़ को। आई होप कि उनका डिसीजन वो आ जाए और उनको घर मिल जाए। आज की डेट में वो उस रेट पर भी लेने को तैयार है, पर वो डिसीजन ही नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो बिकॉज उधर चले गए ना, यहाँ वो उसको विड्रॉ करें, गवर्नमेंट सोचेगी कि यार अब ये तो बहुत लंबा हो गया, अब बनाना शुरू भी करेंगे तो आज से 3 साल बनाने में लगेंगे। सो वो कॉम्प्लिकेट जो है वो हो गई। बट इन टर्म्स ऑफ आवर सपोर्ट इट हैज़ बीन मोर देन 100% एंड एवरीवन एक्नॉलेजेस इट कि ये संजय टंडन की वजह से ये चीज़ हो पाई थी। दूसरा आपने मैटर लिया जो प्रॉपर्टी शेयर्स वाला। अब उसके अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया। अब वो निर्णय की इंटरप्रिटेशन के 2-3 डिफरेंट तरह के व्यूज़ हैं। गवर्नमेंट ने अगेन वो व्यू लिया विच इज़ द सेफेस्ट। नाउ द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड वो फील करते हैं कि ये डिफरेंट व्यू होना चाहिए था। उन्होंने हेरिटेज कमेटी को दिया, हेरिटेज कमेटी ने उसके अंदर बात करने से, इंटरवीन करने से इनकार कर दिया। अब वो सिचुएशन ऐसी बन गई कि ये तो यार ठीक नहीं है। आप अपना घर का 20% शेयर बेचना चाहो, 3rd पर्सन को आप बेच नहीं सकते। सो मेरे को लगता है इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। इसको सुप्रीम कोर्ट में वापस जाके सरकार को इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और साथ ही साथ इसको अदरवाइज यू हैव टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू सॉल्व इट आउट। सो ये इसका हल निकालना पड़ेगा। आई तो रादर फील के चंडीगढ़ शुड हैव अपार्टमेंट एक्ट
आप बॉम्बे में अपार्टमेंट ले सकते हो, दिल्ली में ले सकते हो, क्यों नहीं आप ले सकते यहाँ पे? कोई व्यक्ति कुछ भी जो है अपनी प्रॉपर्टी का राइट को बेचने का वो उसके पास होना चाहिए. थर्ड पर्सन शुड नॉट गेट इन्वॉल्व. एंड द थर्ड वन की जो हाउसिंग बोर्ड के घरों में लोग रह रहे हैं, उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के प्रॉब्लम जो है वो है दे नीड अ वन टाइम सोल्यूशन. उसमें उनका प्रपोजल एक हमारे पास आया था कि एक दिल्ली के अंदर ऐसा सॉल्यूशन आया कि जिसमें एक एमपी के साथ एक कमेटी बनी कुछ लोगों की, और उन्होंने उनको एक वन टाइम सॉल्यूशन दिया और उसके बाद से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई. सो वी हैव ऑल्सो रिकमेंडेड द सेम थिंग इन आवर मैनिफेस्टो. मैंने लास्ट टाइम पवन कुमार बंसल जी के साथ पॉडकास्ट किया था, ऑल्दो अब उन्हें टिकट नहीं मिली, बट क्या आपकी उनसे बात हुई रिसेंटली? हम लोग आज से कोई 3 महीने पहले एक कार्यक्रम में मिले थे. दैट्स द लास्ट टाइम आई मेट. एंड बाय चांस 10 अप्रैल को जिस दिन मेरी टिकट की घोषणा हुई, उस दिन हम दोनों एक किसी की डेथ हो गई थी उसके भोग में बैठे हुए थे और हम बाजू बाजू बैठे हुए थे. एंड वहीं पे मेरे को फ़ोन आया. मैंने जब वो फ़ोन सुना तो एकदम से कि जी आपकी घोषणा हो गई है, तो हम लोग वहाँ से उठे. तो ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वी वर नॉट एबल टू एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज बिकॉज वो माहौल वहाँ पर जो है ऐसा था. और मेरा फ़ोन बार बार बजे, मुझे समझना आया कि ये हुआ क्या है, अचानक से फ़ोन बजता ही जा रहा है. सो देन आई वेंट आउट. सो दैट्स द लास्ट टाइम आई मेट हिम. और मनीष तिवारी जी से और उनके या उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई, कोई बात हुई, और उनके विचारों को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी बनी, उनका यही था कि यार हमें तो कांग्रेस को ख़त्म करना है, हमने कांग्रेस का जाना ही नहीं है, बट आज वो उन्हीं के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं. मनीष जी के एक किसी प्रोग्राम में हम लोग निकल रहे थे और वो एंटर कर रहे थे. सो वी शुक हैंड्स. उतना हम इस चुनाव के दौरान हम उतना ही मिले हैं. अदरवाइज ही वाज माय जूनियर इन डीएवी कॉलेज. एंड मेरा इस चुनाव के दौरान और ज़्यादा मिलना नहीं हुआ. अब वो लगभग 30-40 बरस बाद चंडीगढ़ में लौटे हैं. सो मैंने तो कहा कि आप ज़रा थोड़ा स्टडी कर लीजिए चंडीगढ़. यू नीड टू नो लिटिल मोर अबाउट चंडीगढ़. एंड द लेवल ऑफ इलेक्शनरिंग, जिस हिसाब से जो है आप चुनाव लड़ते हैं, उसको एक डिसेंसी लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए. विच आई फील समटाइम्स ही हिट्स बिलो द बेल्ट. आई laugh it off or I choose not to reply because I feel कि in a public life आपके पास 2 तरीके हैं जो आप किसी की लाइन को मिटा के आप अपने आप को बड़ा सिद्ध कर सकते हो. दूसरा तरीका है आप अपनी लाइन बड़ी कर लो तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आप बड़े हो. सो आई हैव चोज़न दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ कि भी मैं अपने काम पे लगे रहो, अपने आप दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को समझ पाए. और साथ में महीने भर का चुनाव होता है. महीने भर के बाद जो है फिर समाज में इकट्ठे ही रहना होता है. तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आपको चुनाव के बाद आपस में इकट्ठे बैठना भी मुश्किल हो जाए. सो एटलीस्ट मैं अपने आप को उतना रोक के रखता हूँ और आई होप कि वो भी इस प्रिंसिपल को वो भी ध्यान में रखें. कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि बीजेपी चंडीगढ़ एज अ पार्टी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस चल रही है इलेक्शन को लेके? देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, सारे चैनल्स ने, सारे सर्वेज ने, सब ने चंडीगढ़ की सीट बीजेपी को दी है. आपने सब ये स्टडी किया होगा. तो उसके बाद जब मेरी घोषणा हुई तो लोगों को लगा कि यार यहाँ पे एक बहुत वॉइस थी कि बी वोकल फॉर लोकल.
वो वॉइस हमारी एक्सेप्ट हुई है। और संजय इज़ ऑलवेज अवेलेबल, चाहे कोई भी इसके पास पोस्ट है या नहीं है, जिम्मेवारी है या नहीं है, ये हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहा है। जब चाहें इसको पकड़ सकते हैं। तो एक वो मेरा यूएसपी है जिसकी वजह से लोगों को लगा। मेरे को जो है जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे वो काम पर लग गए। मैं बार बार सबको जाकर यही कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस इज़ गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ बैड। सो वी आर ऑल वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कॉम्प्लिसेंसी उसकी वजह से आएगी। सर, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप शहरवासियों को अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं सब शहरवासियों को यही कहूँगा कि लाइफ के अंदर जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, वो हमें यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ करता है। किसी जगह पर आपके माँ बाप होंगे, कहीं आपके गुरु होंगे, टीचर्स होंगे, कहीं पर आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति, शायद आपका जो रोटी बनाने वाला व्यक्ति है, उसकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन आप में होगी। कहीं पर आपके मित्र होंगे जिन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ट अप करने में किया होगा। कहीं पर आपने किसी जो है रिपेयर शॉप पे जाते होंगे रेगुलरली, तो कभी उस व्यक्ति से भी आपने कुछ सीखा होगा। कभी आप जूता रिपेयर कराने जाते हो तो उस मोची से भी आपने कुछ सीखा होगा। सो आई एम जस्ट नेमिंग दैट ऑल टाइप ऑफ पीपल, दे हेल्प यू टू रीच वेयर यू रीच। जब आप कहीं पहुंच जाओ, आपको लगता है कि यार मैं इस जगह पर हूँ, स्टार्ट पेइंग बैक टू द सोसाइटी। रुका हुआ पानी में सड़ांध आ जाती है, चलता पानी हमेशा फ्रेश रहता है। चलता पानी रहो, हमेशा चलते रहो, चरे वेती, ये तो हमारा जो शुरू से ये मंत्र रहा है। अगर हम सब लोग इस चीज़ का ध्यान दें तो मेरे को लगता है कि समाज को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको भी बोला कि आप अगर एक लेवल के पॉडकास्टर बन जाते हो, इट शुड बी के रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ सम यंगस्टर, कि उसको 12 साल की उम्र में आप उसके दिमाग में एक सीड डाल दो, जिस दिन वो वहाँ पहुँचेगा वो कहेगा यार वो आदमी था। सो हम भी कभी याद करते हैं, यार वो मेरा टीचर था जिसने मेरे को एक कहा था, संजय तेरे में ये गुण है, इस पे काम कर, तू आगे निकल सकता है। कोई मेरा कोच था, मैं बैडमिंटन प्लेयर होता था, तो मेरा कोच मेरे को बोलता होता था कि तुम्हारी एक जो ये शॉट है, ये वाली शॉट जो है, मैं एक रिवर्स शॉट लेफ्ट से उठा के राइट पे डालता था, एंड ही यूज्ड टू टेल मी इस पे तू काम कर, ये दिस योर रिस्ट मूवमेंट इज द बेस्ट। मेरे को मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक, उस कोच की मेरे को छोटी छोटी बात वो याद है। सो ट्राई एंड गिव बैक टू सोसाइटी, दिस इज वन लाइन। जी, उसी गिविंग बैक टू सोसाइटी के थॉट प्रोसेस के साथ ही मैंने चंडीगढ़ बाइट्स की शुरुआत 2016 में की थी। सर, मैं इस पॉडकास्ट का एंड एक रैपिड फायर राउंड के साथ करना चाहूँगा। आपसे वन वर्ड में आंसर चाहिए। आपका फेवरेट प्लेस इन चंडीगढ़? लेक। फेवरेट स्ट्रीट फूड? गोलगप्पे। कहाँ के? 23 सेक्टर। आपके फेवरेट एमपी? चंडीगढ़ या बाहर के? कहीं भी। आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे काम किया, आई थिंक ही इज बीन द बेस्ट। लेक और सेक्टर 17? लेक। चाय और कॉफ़ी? चाय। वन वर्ड फॉर चंडीगढ़? सिटी ब्यूटीफुल। Thank you so much sir for giving your precious time and I hope हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आज मैक्सिमम लोगों को जो मैक्सिमम चीज़ें थी मेजर उनके आंसर मिले हों और काफ़ी कुछ सीखने को मेरे को भी पर्सनल लेवल पर मिला सर। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि इलेक्शन आने वाला आपके लिए बहुत अच्छा रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड होप टू सी यू अगेन इन अनदर पॉडकास्ट एज वेल। थैंक यू। ज़रूर, सारे देखने वाले श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं। एक बात ज़रूर कहूँगा, 1 तारीख को छुट्टी नहीं मारना, वोट ज़रूर करना। अगर ठीक लगे कि ये आदमी ठीक है तो इसको करना, ना भी करो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन वोट ज़रूर करना।
ये देश के लिए हम सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है, इस ड्यूटी को नहीं भूलना। थैंक यू। थैंक यू सर। आई होप आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो। टाइम लिमिटेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें रह गई, बट स्टिल हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको उन तक फॉरवर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे और जवाब लेके आने का भी पूरा आपके सामने प्रयास करेंगे। और वोट के साथ साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।